प्रीता अभी सोफे पर बैठे किसी ख्याल में खोई हुई थी। तभी सविता ने उसे पुकारा, भाभी जी कहाँ खो गई? मैंने घर की सारी सफाई कर दी है। आप कहे तो आपके लिए चाय बना दूँ? प्रीता बोली, हाँ बढ़िया सी चाय बना दे और अपने लिए भी बना लेना। कुछ ही देर में सविता चाय बनाकर प्रीता के पास आकर बैठ जाती है और बोलती है, भाभी जी क्या सोच रही हैं आप? आज बहुत उदास दिखाई दे रही हैं। प्रीता बोली, सविता कभी कभी किसी इंसान की अहमियत उसके बाद समझ में आती है। माँ जी को गए अभी 2 महीने हुए हैं। उनके सामने मैं कितनी बेफिक्र थी। सविता बोली, लेकिन भाभी आपकी सास तो हमेशा आपको डांटती रहती थी। प्रीता बोली, बस यही बात तो आज उदास कर देती है। आज ना कोई डांटने वाला है ना कोई रोकने टोकने वाला, लेकिन अंदर कितना सूनापन है यह तू नहीं समझेगी। प्रीता ने अपनी सास के अंतिम समय में उनके पास बैठकर बिताए पलों को याद करते हुए कहा। प्रीता ने कहा, तुझे पता है उन आखिरी पलों में माँ जी ने मुझसे क्या कहा? उन्होंने अपनी परवाह ना करते हुए मुझे अपना सब कुछ सौंपते हुए कहा, बेटी ये सब अब तुम्हें संभालना है। और हाँ, अब मैं नहीं रहूँगी रोकने के लिए, घर को संभाल कर चलाना। प्रीता ने आगे कहा, यह सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सर से छत हट गई और मैं अब यह सब कैसे संभालूंगी। उस दिन से आज तक सब कुछ संभालने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कुछ न कुछ छूट जाता है। यह कहकर प्रीता रोने लगी। सविता ने कहा, भाभी अब तो सब कुछ आपको ही संभालना है, हिम्मत से काम लो। प्रीता सविता से, सुन तू घर का काम निपटा ले, मैं कुछ देर में आती हूँ। प्रीता घर से निकलकर ऑटो लेकर सीधा बैंक पहुँच जाती है। बैंक पहुँचकर वह लॉकर खोलने पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचकर वह अपनी सारी ज्वेलरी को छूकर देखती है जो उसे उसके पिता ने दी थी और जो अंतिम समय में उसकी सास ने दी थी। प्रीता उन्हें छूकर अपनी सास को पाने का एहसास करती है। जिस ज्वेलरी को एक बार पहनने के लिए अपनी सास से वह बार बार तकरार करती थी, आज वह हमेशा के लिए उसके पास है। लेकिन उसे वह ज्वेलरी फीकी लग रही है। अभी पिछले साल की बात है। प्रीता ने अपने पति राजीव से कहा था, राजीव सुनो, आप माँ जी से बात करो और उनकी ज्वेलरी को सुनार को देकर मेरे लिए नए फैशन का सोने का सेट बनवा दीजिए। राजीव प्रीता से, तुम्हें पता है माँ जी नहीं मानेगी, वह हमारी पुश्तैनी ज्वेलरी है। तुम कुछ दिन रुक जाओ, मैं तुम्हें अलग से एक सेट बनवा दूंगा। आज का दिन है। प्रीता के सामने लॉकर में वह पुश्तैनी सेट पड़ा था, लेकिन उसे देखकर नया सेट बनवाने के ख्याल से ही वह काँप जाती है। उसे लगा जैसे उसमें उसकी सास का आशीर्वाद शामिल है और अंतिम समय में कहे उनके शब्द, बेटी अब ये सब तुम्हें ही संभालना है। इन सब बातों को सोचकर उसकी आंखों में आंसू छलक गए। उसने एक बार सभी जेवरों पर हाथ फेरा, जैसे उसके बहाने अपनी सास का आशीर्वाद पाना चाह रही थी। उसके बाद लॉकर बंद करके घर आ गई। शाम को राजीव जी घर आए तो प्रीता ने उन्हें सारी बात बताई। यह सुनकर राजीव जी ने कहा, सुनो, तुम्हें क्या लगता है माँ इस घर से चली गई है? नहीं, वे अपना एक अंश तुम्हारे दिल में छोड़ गई है। अब तुम कोई भी फैसला इस घर के लिए लोगी तो तुम्हारे दिल में बैठी मेरी माँ तुम्हें गलत फैसला लेने से रोकेगी। बुजुर्ग ऐसे ही होते हैं, जब तक रहते हैं हमें ज़िंदगी जीने के सही सलीके सिखाते रहते हैं। उनके ना रहने पर वही सलीके सीखने के लिए ज़िंदगी भर ठोकरें खानी पड़ती है। अगले दिन से प्रीता के काम करने का ढंग, सोचने का ढंग बिल्कुल बदल गया था। एक अलग सा बड़प्पन उसके अंदर दिखने लगा था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।